आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। प्रधानमंत्री मोदी बिहार आएंगे, इसे लेकर खबरें तो कई दिनों पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि पीएम मोदी बिहार आएंगे तो एनडीए में आर पार की स्थिति बन सकती है। लेकिन बात इतनी बिगड़ जाएगी, इसकी तो किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार में मोदी जी के आते ही बवाल होगा, इतना तो तय था, लेकिन ये बवाल एक बार फिर एनडीए में टूट का कारण बन जाएगा, इसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था, पर वैसा ही होता नजर आया। जी हां, आपको बता दें कि पहले तो पीएम मोदी ने भरे मंच से सीएम नीतीश कुमार को बेइज्जत कर डाला और अब बवाल इतना बढ़ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अब नीतीश कुमार को रास्ते से हटाने के लिए मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन अब इस मीटिंग का वीडियो वायरल हो गया है, जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है और अब बिहार में सत्ता परिवर्तन की बयार बहने लगी है। तो पीएम मोदी के बिहार पहुंचते ही कैसे बड़ा धमाका हुआ है और कैसे भरे मंच से पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को बेइज्जत कर डाला है, आपको बताएंगे। और तो और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार के खिलाफ हो रही साजिश का कैसे पर्दाफाश हो गया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वीडियो है, आप ध्यान से देखिए और सुनिए। इस 17 सेकंड के वीडियो क्लिप में साफ देखा जा सकता है, ना आपको यहाँ नीतीश कुमार दिख रहे हैं और ना ही जेडीयू का कोई भी एक नेता नजर आ रहा है। और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और तो और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि ये वीडियो बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की ठीक बात का है, जिसमें आपको दो बड़े नेता आपस में बात करते नजर जरूर आ रहे होंगे। और तो और केवल बात करते ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को नसीहत देते। ध्यान से सुन सकते हैं आप कि बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को समझाते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर नहीं बोलना है, लालू यादव को टारगेट कीजिए, तेजस्वी यादव पर बोलने से बचिए। तो प्रधानमंत्री के दौरे के ठीक बाद बीजेपी के नेताओं ने मीटिंग की और मीटिंग में रणनीतियां भी खूब बनाई गई। पर सवाल ये उठता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कि सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव पर बोलने से क्यों मना कर रहे हैं और लालू यादव को केवल टारगेट करने की सलाह क्यों दे रहे हैं? क्या केवल इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार को रास्ते से हटाना है? क्योंकि आप सब भी काफी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब से नीतीश कुमार बीजेपी से खफा खफा हुए हैं, तब से लेकर आज तक लालू यादव ने नीतीश कुमार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर दिखाया है। और इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ तक कह दिया है कि नीतीश कुमार के लिए अभी भी महागठबंधन में दरवाजे खुले हैं। तो वहीं जहां एक तरफ लालू यादव नीतीश को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता देते फिरते हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव नीतीश चाचा को खूब खरी खोटी सुनाया करते हैं। और तो और तेजस्वी यादव का तो ये भी कहना है कि अब नीतीश कुमार का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उनको राजनीति को विराम देना चाहिए और आराम फरमाना चाहिए। अब जाने अनजाने में कहिए या फिर जानबूझकर कहिए, तेजस्वी के इस बयान से कहीं ना कहीं बीजेपी को तो फायदा जरूर हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अभी भी अपना सूखा साफ करने के सपने संजोए बैठी है। अमित शाह से लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तक ने बीजेपी की मंशा को बहुत पहले उजागर कर दिया है कि बीजेपी अब बिहार में खुद का सीएम चाहती है, ना कि नीतीश कुमार को सीएम बनाना चाहती है। और बीजेपी की इसी तमन्ना को पूरी करने के लिए अब बिहार बीजेपी के नेताओं को प्रधानमंत्री ने बिहार पहुंचते ही मंत्र या कह सकते हैं कि ज्ञान दिया है। और जिस तरह के वीडियो वायरल हुए हैं, बकायदा उसमें केवल और केवल बीजेपी के नेता कार्यकर्ता ही दिख रहे हैं। इससे ये साफ है कि बीजेपी बिहार में विपक्षी नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के खिलाफ भी अब चालबाजियां करने के लिए तैयार हो गई है। और इनकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने भरे मंच से कर दी थी। और तो और मंच पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से नीतीश कुमार को बेइज्जत किया, उससे ही साफ साफ ये समझ में आ गया कि नीतीश कुमार के साथ अब खेला करने की फिराक में ये पूरा का पूरा भाजपाई तंत्र शुरू हो गया है। ये फोटो देखिए आप, फोटो में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी है, मोदी जी के हनुमान भी नजर आ रहे हैं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा तक भी इस फोटो में दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस फोटो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब नजर आ रहे हैं।
और ये फोटो खुद प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की गई है। हालांकि आपको बता दें कि ये वही प्रधानमंत्री मोदी हैं जो इससे पहले नीतीश कुमार को अपने माले में जबरदस्ती खींचते हुए लेकर चले आए थे। वैसे आपको बता दें कि इतना आसान नहीं है कि कोई पीएम मोदी के माले में चला जाए, लेकिन उस समय खुद सीएम नीतीश को मोदी जी अपनी ओर खींचते हुए अपने माले में लेकर आए थे और आज की तस्वीर उन सब से काफी अलग है। पीएम मोदी ने मंच पर ही नीतीश कुमार को बेइज्जत कर दिया है और ये बेइज्जती काफी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि पहले तो भरे मंच पर माले से ही अलग कर दिया और जब माले से अलग किया उसके बावजूद उस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें पूरे मंच पर आप देख सकते हैं नीतीश कुमार दिख भी नहीं रहे हैं, नजर तक नहीं आ रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब खुद बीजेपी के ही नेता नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश करने पर उतारू हो चुके हैं। उन्हें रास्ते से हटाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा रहा है और विपक्ष की आड़ में खुद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के खिलाफ अब बीजेपी के ही नेताओं ने चालबाजियां करने का मन बना लिया है, या कह सकते हैं कि चालबाजियां शुरू कर दी है, जिसे लेकर अब नीतीश कुमार भड़के हैं। और भड़के हैं तो इस कदर भड़के हैं कि लंका लगा कर रख दी है, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार नीतीश कुमार बीजेपी की ओर से हो रहे इस नाटक नौटंकी से अब परेशान हो चुके हैं। पहले तो जब दिल्ली जाते हैं तो पीएम मोदी मुलाकात करने से ही इनकार कर देते हैं और अब जब खुद प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचते हैं तो नीतीश कुमार को बेइज्जत कर देते हैं और फिर नीतीश के खिलाफ ही अपनी पार्टी को मंत्र देकर चले गए। अब इससे इतना तो साफ है कि अगर नीतीश कुमार अब कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं या फिर कि अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए कोई स्टैंड नहीं लेते हैं तो इतना तय है कि जेडीयू पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि इन सब मामलों के सामने आने के बाद खबर ये निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार ने आनन फानन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। जी हां, और ये मुलाकात पीएम मोदी के भागलपुर दौरे के ठीक एक दिन बाद हुई है। देखिए, बकायदा खबर भी निकलकर सामने आई है। खबर में लिखा भी हुआ है, जेपी नड्डा से मिलने स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे सीएम नीतीश, आखिर अचानक बिहार में क्यों मची है सियासी हलचल। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है उससे सियासी हलचल बढ़ना तो तय था, क्योंकि अब अगर बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से देखा जाए तो इतना कुछ होने के बाद नीतीश कुमार के लिए पलटना अब जरूरी नहीं बल्कि उनकी मजबूरी हो गया है, क्योंकि अब नीतीश कुमार न घर के रहे न घाट की स्थिति में फंस गए हैं। ना बीजेपी आलाकमान सुन रहा है और ना ही पार्टी में इज्जत मिल रही है। लेकिन फिलहाल जेपी नड्डा से नीतीश कुमार ने मुलाकात की है और ये मुलाकात पीएम मोदी के बिहार दौरे के ठीक बाद हुई है, जिसे लेकर भी चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। अब देखना यह होगा कि ये मुलाकात रंग ला पाती है या नहीं, या फिर कि बीजेपी नेताओं की नीतीश कुमार के खिलाफ की गई साजिश कामयाब हो जाती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।